मुझे समझ नहीं आ रहा कि कदीर की माँ यहाँ क्या कर रही है, हाँ? और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? क्या फिर से कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रही? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ बाबा, सिर्फ सूरत हाल को समझ रही हूँ ताकि जो भी मसला है वो हल हो जाए। इसीलिए बुलाया था मैंने, बस। क्या मालूम तुमने उन लोगों से क्या कहा होगा? मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। और वो कदीर की माँ जो है कदीर जैसी ही है, बहुत अजीब है। मैं उनसे बात कर लेती हूँ, आपको बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गया। तुम कहना चाह रही हो कि मैं एबनॉर्मल लोगों से नहीं मिल सकता, मगर इस घर में तो सारे ही एबनॉर्मल लोग हैं। तुमने फौरन पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? अगर वो दोबारा आके तुम पे हमला कर लेंगे तो क्या होगा? अरे यार, ये एकदम हीरो की तरह एंट्री देता है और फिर जिस तरह इसने लोगों को मारा, मुझे लग रहा था कि पॉपकॉर्न लेकर इसकी फाइट देखूं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। तुमने वाकई ऐसा किया होगा। हम लोगों की तरह तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी, जानती हूँ मैं, लेकिन माहिर भी कभी कभार खूंखार भेड़िया बन जाता है। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो कदीर, काबिले तारीफ हो। वैसे डर के भागे नहीं, डट के सामना किया उनका। अल्लाह के सिवा मैं कभी भी किसी से नहीं डरता। वैसे जिया अंकल इंसानों को परखने में गलती नहीं करते। तुम हर रोज कुछ ना कुछ करके मेरा दिल जीतते जा रहे हो कदीर। मेन्यू मंगवाऊं क्या? अगर तुम लोग खाओगी तो मैं ऑर्डर करूं। हम तो पहले ही काफी खा चुके हैं। ठीक है, अच्छा आइडिया है। आप लोगों में से किसी को कुछ चाहिए? मेरे लिए कुछ भी ले आना, लेकिन इंसिया से पूछ लो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, समझ गई। चलो माहिर। चलो। चाय पियोगी? शुक्रिया। क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम कदीर को अलविदा करने से पहले उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही हो, लेकिन तुम मैच मेकिंग कर रही हो, वो भी मेरे सामने हो रहा है। मैंने अपना इरादा बदल दिया था। क्या कह रही हो ये नाज? इस चक्कर में सारी फैमिली परेशान रही है और औसान पे क्या गुजरेगी? मैंने सोचा कि कदीर एक अच्छा इंसान है, इंसिया के लायक है। अगर हम मदद करेंगे तो काम हो जाएगा। क्या बातें कर रही हो नाज? उसकी जिंदगी खिलौना नहीं है। माहिर, इस बात को मजीद मत बढ़ाओ ना। चलो आ जाओ, कुछ लेते हैं। क्या लड़की है ये? तुमने हमें इसलिए यहाँ बुलाया? मैं नहीं जानती थी कि वो आपसे इस तरह की बात करेंगी अम्मी। चलो हम चलते हैं युसरा साहिबा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वैसे इंसिया के अलावा हर कोई शादी के लिए बेताब है, क्या वजह है आखिर? मेरे ख्याल में आप थोड़ी देर रुक जाइए, आपको आतिफ साहब की बात सुन लेनी चाहिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए मुबीना, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। बाबा कहाँ जा रहे हैं? आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। इतनी मुश्किलों से तो औजान का मसला हल हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों मिलना चाह रहे हैं। बाबा बाबा। हेलो बेनिश, क्या हुआ? कैसे हुआ? क्या है ये बताओ? कहाँ हो इस वक्त? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ। ये मेरी ही गलती है, कितना बेवकूफ हूँ मैं। जिया से मिलने के लिए मैं उसे अकेला कैसे भेज सकता हूँ? दिमाग खराब है मेरा। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। अभी बात खत्म नहीं हुई। हम आपका मतलब समझ गए फिलिस साहिबा। शुक्रिया, आपने मेरी पोती और बेटी को नौकरी पर रखा और मुझे यकीन है दोनों ने अपनी नौकरी के साथ इंसाफ किया होगा। मेरा मतलब है मुझे नहीं लगता कि वो आपकी कोई मकरूज होंगी और यकीनन आपने भी इंसाफ किया होगा। उन्हें इसी बात का सिला मिला है। बस मेरी पोती के मुस्तकबिल की फिक्र मत करें आप। मैंने आप लोगों को नेक नियति से एक पेशकश की थी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बारे में मिलकर सुकून से सोचें, क्योंकि इस घर में इंसिया का कोई मुस्तकबिल नहीं। यानी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इस घर में मेरी बेटी की खिदमत करते करते बूढ़ी हो जाए और मुस्तकबिल तबाह हो जाए। मतलब मुझे इंसिया की फिक्र है, इसलिए मैंने ये बात की। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। ठीक है, हम चलते हैं। मैं चाहती हूँ ये बातें हमारी दरमियान रहें। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया? इतनी टेंशन में क्यों आ गई हैं? और उसको देखो, उसने हमें पैसों की पेशकश कर दी। अजीब औरत है। वैसे आप ठीक हैं? क्या हुआ? तबीयत सही नहीं लग रही आपकी। ठीक हूँ मैं।